उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रसूलपुर स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, अंबेडकर अनुयायियों और जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया और उनके विचारों का स्मरण भी किया। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती के मौके पर 135वीं जन्म जयंती पूरा देश और खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सभी पदाधिकारी बंधु और देश की जनता, जवाहर उत्तर प्रदेश की जनता बड़े धूमधाम से, बड़े उल्लास के साथ, बड़ी शांति और निष्ठा और ईमानदारी के साथ परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, छात्र, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया देश की जनता के लिए, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, उनके मन में बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। और मुझे लगता है आज का दिन उन गरीबों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, नौजवान बेटियों के लिए आज का दिन बहुत बहुत बड़ा दिन है। परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के बारे में बताना सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर है। उन्होंने संविधान बनाकर इस देश के लोगों से कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोगों की नीयत अच्छी होगी तो ये संविधान अच्छा साबित होगा, और अगर इस संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो ये संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। आज वही स्थिति है, संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए शोषित, वंचित, पीड़ित, परेशान और दुखी हैं। और दुखी मन से आज परम पूज्य बाबा साहब को लाखों अनुयायी याद कर रहे हैं, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, दुखी मन से मना रहे हैं कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, गरीबों दलितों के हक में तमाम चीजें लिखी थी, लेकिन आज मनवादी लोगों ने उन चीजों को खत्म करने का काम किया है। और लेकिन बाबा साहब के संविधान को खत्म दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना भी आतंक मचा लें, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को ये खत्म नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के मुखिया बहुत ही सम्मानित अखिलेश यादव जी पूरी तरह से पूरे प्रदेश और देश में अपने बाबा साहब के संविधान को लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है आज नहीं तो कल गरीबों, दलितों, शोषितों को जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, किस प्रकार की जन्मजयंती और कौन सी है? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब के 135वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और जहां पर मैं खड़ा हूं, यह है फिरोजाबाद का बहुत ही बड़ा एक बाबा साहब का अम्बेडकर पार्क, जो रसूलपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, देखिए कि जन्म तो एक जानवर भी देता है, ठीक है, जन्म तो जानवर भी देते हैं और वो भी अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमें वो सिखाया है जो कोई नहीं सिखा सकता, वो दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है, बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पैदा होने से और मरने तक का जो अधिकार दिया है वो सिर्फ हमें किसने दिया है? वो बाबा साहब ने दिया है। चाहे वो कपड़े पहनने का अधिकार हो, पानी पीने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, और आज हम नए नए कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहन के जो घूम रहे हैं, ये भी सब बाबा साहब की देन है। तो साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिए जाते थे, जो महार तालाब में जो चावदार तालाब का जो आंदोलन किया बाबा साहब ने, पानी पीने के लिए जो संघर्ष किया, पत्थर खाए, बहुत मतलब संघर्ष किया, और आज आप देख रहे हो बाबा साहब की मेहनत से आज लोग बाबा साहब के जन्मदिन पर, ऐसा नहीं है कि दलित लोग ही, सर्व समाज के लोग आज बाबा साहब की जयंती पर शरबत बांट रहे हैं, बिस्लरी का पानी बांट रहे हैं। जो लोग पानी पीने नहीं दिया करते थे, वो आज शरबत बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, और बाबा साहब की 135वीं जयंती की बहुत बहुत संजय पंडित शुभकामनाएं। जय भीम, संजय पंडित, नमो बुद्धाय।
सर बाबा साहब की जयंती है, पहले से सारी तैयारियां हैं, पार्क कमेटी की लगा है, लेकिन आज आप क्षेत्र में निकले हैं, किस प्रकार का सब क्या आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो सभी को बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्षेत्र में निकलने का पर्पस वही है कि यहाँ पे भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कैसी व्यवस्थाएं क्या हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिन्होंने संविधान बनाया, और भ्रमण करके बस यही देख रहे हैं कि सब व्यवस्थाएं सुचारू हैं कि नहीं।